औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अली नज़ीर और आप देख रहे हैं मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। तकरीबन 3.5 साल से मैं यूट्यूब चैनल मोमिन वज़ाइफ के नाम से चला रहा हूं। अब थोड़ी सी उसमें चेंजिंग की थी, कुछ अर्सा पहले मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ कर दिया था। उसकी एक दो रीज़न थी। अब आज आपके सामने फर्स्ट टाइम हूँ। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने मुझे पहले देखा होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं तो शोहरत नहीं चाह रहा और अब भी नहीं चाहता। कभी कभार किसी वीडियो में आपको नज़र आऊँगा। और दूसरा, बहुत सारे लोग मेरे भाई बहन दोस्त मिलने का बोलते हैं। कभी कभार मैं घर में ज़रूर बुला लेता था कुछ अपने भाइयों को बहनों को, लेकिन अब मुश्किल तौर पर इंशाअल्लाह जो भी मेरा भाई बहन दोस्त मुझसे मिलना चाहेंगे, मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ, वो नोट फरमा लीजिएगा। लिख कर भी दे दूँगा। तो आप मुझसे मिलना चाहें किसी काम के सिलसिले में, आपको कोई वज़ाइफ चाहिए, तवीज़ चाहिए, कोई अमल का मसला हो, तो आप मुझसे मिल सकते हैं। मुलाकात के लिए लाहौर में LDA एवेन्यू 1, ये रायवेंड रोड पे है। असलम मार्ट काफ़ी मशहूर बिल्डिंग है, उसके पास ही है, बिल्कुल उसके साथ है। तो उसकी बैक साइड पे ही आप आएंगे तो बी ब्लॉक है, LDA एवेन्यू 1 का बी ब्लॉक। उसमें 142A घर का नंबर होगा, लेकिन ब्लॉक बी है, ये ख्याल रखिएगा। तो जुमेरात और जुमे के दिन, हर जुमेरात और हर जुमे को इंशाअल्लाह मैं यहाँ पर ज़ोहर की नमाज और नमाज जुमा के बाद इधर हूँगा और इंशाअल्लाह मगरिब तक होगा, यानी कि 3 से 3.5 घंटे फिल वक्त बनते हैं, क्योंकि सर्दी है तो दिन छोटे हैं। तो उस टाइम कोई भी मेरा भाई बहन आना चाहे तो ज़रूर आ सकते हैं। उसी टाइम में जो व्हाट्सअप नंबर आपको शो हो रहा था वो नंबर भी ऑन होगा। अगर किसी को एड्रेस का इशू होगा तो वो फ़ोन करके सिर्फ एड्रेस पूछ सकता है कि ये मैं आना चाह रहा हूँ या आनी चाह रही हूँ, तो मुझे एड्रेस समझा दें, तो आपको एड्रेस समझा दिया जाएगा। तो जो भी मेरा भाई बहन दोस्त आना चाहें आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ जुमेरात और जुमे को, और जो मैंने टाइम बताया उस टाइम पे, इसके अलावा मुलाकात नहीं होगी। दूसरा जो आज आपके लिए अमल लेकर आया हूँ, ये अमल सूरह नास। सूरह नास की टोटल 6 आयात हैं और हर आयत के एंड में जब वो मुकम्मल होने लगती है नास आता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये नास का अमल है। ये अमल मोहब्बत के लिए बहुत ही मुजरब है, बहुत ही पुराना और आजमूदा अमल है, बार बार का आजमाया हुआ है। अगर आपका कोई महबूब, आपका कोई अपना, महबूब जब बोला जाता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ जिससे आप मोहब्बत करते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, तो वही है, नहीं। असल मोहब्बत मियाँ बीवी की है, बच्चों की, वालदैन की, रिश्तेदारों की, बहन भाइयों की है। अगर कोई आपसे नाराज़ हो गया है, इवन कोई दोस्त है वो भी नाराज़ हो गया है और उसके दिल में आपके लिए नफ़रत आ गई है किसी भी वजह से, वो कोई गलती हुई है आपसे या कि दरमियान में आ गया है, गलतफहमी पैदा हो गई है, तो उसको ख़त्म करने के लिए, और जो मेरे भाई बहन दोस्त ये चाहते हैं कि जी जिसको आप मोहब्बत करते हैं उसके दिल में शदीद मोहब्बत हो जाए, इतनी शदीद कि वो आपके बगैर रह ना पाए, आपके बगैर सो ना पाए, हर वक़्त तड़पता रहे, हर वक़्त बेचैन रहे, तो आप ये अमल कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला जिस इंसान के लिए करेंगे, बशर्त ये है कि मोहब्बत जायज़ होनी चाहिए। जैसा कि हम आज के दौर में देखते हैं अपने इर्द गिर्द, कि एक तो बच्चा होता है 15-16 साल का, शायद वो चीज़ें समझ नहीं पाता, लेकिन यूनिवर्सिटी लाइफ के, कॉलेज लाइफ के, इवन शादीशुदा मर्द ख़वातीन नाजायज़ रिश्तों में पड़ जाते हैं और वो कहते हैं जी हमें मोहब्बत है। जब आपकी मोहब्बत लालच और हवस के गिर्द घूमती है तो फिर वो मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत तो वो है कि अगर आपको आपका महबूब नहीं भी मिला, लेकिन आपके दिल में उसकी इज्जत मोहब्बत कम ना हो। लेकिन हमारी मोहब्बतें शायद वो नहीं रहीं। उसकी बहुत बड़ी हकीकत यह है कि एक तो इस्लाम से दूरी, एक हमारा सोशल मीडिया। आप
इवन गूगल पे जाके कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो आपको ऐसी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। आप कोई स्पोर्ट्स चैनल निकालते हैं गूगल से जाकर तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि आप फैमिली में देख नहीं सकते। इसी तरह कुछ स्पोर्ट्स चैनल हैं, न्यूज़ है, कोई न्यूज़ का चैनल है, तो वहाँ पे आपको ख़वातीन ही नज़र आएंगी और ऐसे कपड़े होंगे। मैं किसी पे कोई फतवा तो नहीं देना चाहता क्योंकि मैं खुद एक गुनहगार इंसान हूँ। मैं किसी पे कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकता, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हम इस चीज़ से दूर हो गए हैं। हमें ये आइडिया नहीं है कि हम जो ये मोहब्बत का नाम लेते हैं ये गुनाह है या ठीक है। बेशक ये दुनिया भी मोहब्बत में बनी, अल्लाह ताला को मोहब्बत अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी, उन्हीं की मोहब्बत में ये दुनिया बनी। तो मोहब्बत तो वो जज्बा है जो दिलों को हमेशा बाग बाग रखता है, महकता रहता है। वो दिल जिसके दिल में मोहब्बत होती है। लेकिन अगर आपकी मोहब्बत जायज़ है तो आप ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह कोई इंसान आपसे वादे करके भाग गया है, कोई दोस्त नाराज़ है, कोई रिश्तेदार नाराज़ है, कोई बहन भाई आपस में नाराज़ हो गए हैं, तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि जो ये वीडियो देख रहे हैं भाई बहन मेरे, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। बेल आइकन को प्रेस करने से ये होगा कि जो भी नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा, तो आप वो देख सकते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते तो वीडियोस आए डेली शायद अपलोड 2 भी हों, 3 भी हों, 1 भी हो और वो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बेहतर यही होता है कि बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें। अमल इस तरह है कि रात के टाइम आप इशा की नमाज के बाद कोशिश करें कमरे में, एक तो आप खलवत में हों, कोई आपके कमरे में कोई ना हो, और कोशिश करें लाइट कम हो। जैसे अब मेरे इर्द गिर्द लाइट काफ़ी है, कमरा तो बंद है लेकिन लाइट काफ़ी है, तो आपने कोशिश करनी है कि लाइट आपकी कम रहे। तो आपने 21 लौंग ले लेने हैं। लौंग अच्छी हालत के होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, अच्छी हालत के आपने लौंग ले लेने हैं। सूरह नास अगर आपको ज़ुबानी याद है तो अच्छी बात है, ज़ुबानी याद कर लें। अगर ज़ुबानी याद नहीं है तो देख के भी पढ़ सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। तो आपने करना ये है कि जब आपने सूरह नास पढ़नी शुरू करनी है तो लौंग सामने रख लें, बल्कि लौंग 21 लौंग होंगे तो आपने उसमें लौंग में से एक लौंग सामने रख लेना और बाकी जो 20 लौंग होंगे वो साइड पे कर देने हैं। तो जो एक लौंग होगा वो सामने होगा। तो आपने सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद पढ़ना है। उसके बाद आपने कुल औज़ु बिरब्बिन नास, जब यहाँ पे आए तो रुक जाएं क्योंकि एक नास आपका एक आयत मुकम्मल हुई है और नास मुकम्मल हो गया है। तो आपने आगे जब पढ़ लें, एक बार ये आयत पढ़ी गई तो उसके आगे पढ़ना है जो मतलूब होगा उसका नाम बिन माँ का नाम। अगर आप किसी औरत के लिए कर रहे हैं तो नाम बिनते माँ का नाम होगा। नाम बिन माँ का नाम, की जान मेरे पास। ठीक है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, उसके आगे जैसे मेरा नाम अली है तो कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कोई भी आप फर्ज नाम आप पढ़ रहे हैं, कुल औज़ु बिरब्बिन नास अली फलां की जगह पे अली, कुल औज़ु बिरब्बिन नास अली बिन माँ का नाम, की जान मेरे पास। ठीक है, उसके आगे ये आयत आपकी मुकम्मल होगी। उसके बाद दूसरी आयत पढ़ें, फिर जब नास आए रुक जाएं, उस वक़्त भी यही नाम लें जो मतलूब है, बिन उसकी माँ का नाम लें। अब यहाँ पे एक ख़ास बात ये आती है कि ना माँ का नाम नहीं पता, तो आप माँ के नाम अगर नहीं पता तो हव्वा बोल सकते हैं। क्योंकि मैंने तो अक्सर ऐसे मियाँ बीवी भी देखे हैं कि उनको अपने खामंद की माँ का नाम नहीं पता होता, या खामंद है तो उसको अपनी बीवी की माँ का नाम नहीं पता, तो हव्वा बोल सकते हैं। इसी तरह आपने 6 आयात पढ़नी है। कुछ 6 आयात की ये सूरा है मुकम्मल। तो 6 जब आयात पढ़ते हैं तो जो एंड आता है वहाँ पे नास आता है और वहाँ पे यही बोलना है आपने, नाम बिन माँ की नाम बोल के, की जान मेरे पास। ठीक है, आपने इस तरह पढ़कर एक बार जब पूरी होगी सूरा तो लौंग पे दम करना है। इस तरह आपने 21 मरतबा पढ़ के एक लौंग पे दम करना है। थोड़ा सा अमल मुश्किल होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन यकीन करें कि ये एक ऐसा मुजरब अमल है कि आप अमल कर करके थक गए हैं मोहब्बत के। आपका मतलूब, आपका महबूब आपकी बात नहीं सुन रहा, आपकी बात नहीं मान रहा, लेकिन जब आप ये अमल शुरू कर देंगे करना तो यकीन करें अगर वो सोया होगा तो उठ पड़ेगा।
अगर वो कोई काम कर रहा है तो उसका दिल आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। अगर वो किसी जगह पार्टी में भी बैठा है, दोस्तों में भी बैठा है, लेकिन उसका दिल नहीं लगेगा। ये एक ऐसा मुजरब अमल है। तो आपने 21 बार एक लोगों पे इसी तरह पढ़ना है, कुल औज़ु बि रब्बिन नास, फलां बिन फलां की जान मेरे पास। इसी तरह 6 आयात पढ़ लें, मुकम्मल कर लें, और आप ये अमल एक 21 बार एक लोगों पे पढ़ लिया तो उस लोगों को आग पे रख दें। साथ साथ आग रखें, जलता रहे। फिर दूसरा लौंग आगे रखें, उस पर भी 21 मरतबा इसी तरह पढ़ना है, यानी कि 21 लौंग पे आपने इसी तरह अमल करना है। और जब रख दें उसके बाद फूक मार के रखना है, लेकिन जब द्रूशी पढ़ना है तब फूक किसी पे नहीं मारनी। जब ये अमल कर लें तो फिर 11 बार द्रूशी पढ़ लें, क्योंकि द्रूशी पढ़ के आपने लोगों पे फूक नहीं मारनी, ताकि उसे आग पे नहीं फेंकना। इसी तरह आप इस अमल को पहले दिन ही करेंगे तो आपको असर होता हुआ नजर आएगा। ज्यादा से ज्यादा इंसान अगर ढीठ हुआ, पत्थर दिल हुआ, उस पे लोग कहते हैं जी जादू कर दिया है किसी ने, किसी चीज का असर नहीं हो रहा, तो आप उस पे 11 दिन इस अमल को कर लें लगातार बिला नागा, तो यकीन करें, वो बंदा हो या बंदी हो, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो किसी शहर में आपके पास है, आपका हमसाया है, चाहे वो अमेरिका बैठा है, यूके बैठा है, कनाडा बैठा है, इंशाअल्लाह आपके बगैर नहीं रह पाएगा। हर बार जब ज़ाहिर लौंग आप आग पे रखेंगे तो वो जल जाएंगे, आधा घंटा पौने घंटे में उसकी राख बन जाती है, कुछ लोग नहीं जलते। तो आपने वो उठाकर किसी पाक साफ जगह पे रखना है और हर बार नए लौंग लेने हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जो लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं उनके लिए ये तो बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जब इसका रिजल्ट निकलेगा, जब वो इसका रिजल्ट देखेंगे, तो यकीन करें कि आपका दिल खुशी से बाग बाग हो जाएगा। आप दुआ देंगे कि ये अमल इतना मुजरब है कि जो बंदा या बंदी आपको देखना पसंद नहीं करते, वो आपके बगैर नहीं रह पाएंगे। वीडियो को सदका जारिया समझ के लाइक करके शेयर कीजिएगा। और जो दुआ पहले मैं करता था, अब एंड पे किया करूंगा कि जो मेरा भाई बहन शामिल होना चाहे वो ज़रूर शामिल हो जाए। तो दुआ के लिए सब ज़रूर शामिल हो और आमीन बोलते जाएं। अल्लाह ताला किसकी दुआ पहले सुनता है ये मेरा अल्लाह ही जानता है, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि ये यकीन से जब दुआ की जाती है तो अल्लाह सुनता ज़रूर है। कभी उसी वक्त आपको अता हो जाता है, कभी थोड़ा देर से, कभी उसकी शक्ल बदल जाती है, या कभी अल्लाह आपकी दुआएं संभाल लेता है। वो संभाल इसलिए लेता है कि जब आपको ज़रूरत होगी तो आपको बिन मांगे मिलेगा। तो दुआ के लिए हाथ सारे मेरे भाई बहन दोस्त ज़रूर खड़े करें और झोली उठाकर अल्लाह के हजूर ज़रूर दुआ करें। है मेरे अल्लाह, तुझे अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, ए अल्लाह तुझे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाँव की खाक का सदका, है मेरे अल्लाह जो झोली फैलाए तेरी बारगाह में खड़े हैं, है अल्लाह इनकी झोलियाँ खुशियों से भर दे। जो ये वजीफ़ा, जो ये अमल करना चाह रहे हैं सच्ची मोहब्बत के लिए, जायज़ रिश्ते के लिए, सच्चे दिल से, है मेरे अल्लाह इसमें इतनी बरकत दे दे कि इनकी मोहब्बत इनको लुटा दे। है मेरे अल्लाह जो इस दुनिया से जा चुके हैं, या अल्लाह उनकी गलतियों कोताहियों पर दरगुजर फरमा दे। उनकी जो कब्र है, या अल्लाह उनको इतना वसी बना दे कि ता हद निका रोशनी हो, नूर हो। है मेरे अल्लाह जिन मेरे भाई बहनों के अजीज़ों कारब की कब्रों पर अजाब है मेरे अल्लाह वो अजाब को उठा ले, उन सब को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। जो बेरोजगार हैं, है मेरे अल्लाह उनको जल्द से जल्द हलाल रिज़्क़ अता फरमा। जो पाकिस्तान से बाहर बैठे अपनों के लिए तड़प रहे हैं, जो बाहर बैठकर अपने बीवी बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए, बुजुर्ग माँ बाप के लिए रोज़ी कमा रहे हैं, या अल्लाह उनकी रोज़ी में बरकत अता फरमा दे। जो बीमार हैं उनको सेहत दे दे, शिफाए कामला अता फरमा दे। ए मेरे अल्लाह जो भटक चुके हैं, जो भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं, जो बच्चे माँ बाप से लड़ रहे हैं, जो नाफरमान हो चुके हैं, ए मेरे अल्लाह उनको फरमा बरदार बना दे। जिनके यहाँ औलाद नहीं है, जिन मेरे बहनों को या भाइयों को बेटे की ख्वाहिश है, ए मेरे अल्लाह उनकी झोली खुशियों से भर दे। ए मेरे अल्लाह तेरे गैब के खजानों में कोई कमी नहीं है।
जो मेरा भाई बहन दोस्त किसी कर्ज में मुब्तला हो गया है, कर्ज में फंस गया है, या अल्लाह उसकी गैब से मदद फरमा दे। या अल्लाह तू बड़ा गफूर और रहीम है, तुझे अपना गफूर और रहीम होने का वास्ता हमारी दुआओं को सुन ले। या अल्लाह हमें दुआ नहीं मांगनी आती, या अल्लाह जो हमारे दिलों को है, जो हम नहीं बोल पा रहे, या अल्लाह नहीं बयान कर पा रहे, बयान करने का तरीका नहीं आ रहा, ए मेरे अल्लाह उनको बिन कहे ही सुन ले, बिन कहे ही मान ले। ए मेरे अल्लाह हम सब पर अपना रहम फरमा दे, मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान पर रहम फरमा दे, इसमें बसने वाले हर मुसलमान पर, गैर मुस्लिम पर तू रहम फरमा दे। जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं उन पर अपना रहम फरमा दे, जो बिला वजह बगैर किसी गलती के कैद हैं बाहर के मुल्क में। ए मेरे अल्लाह उनकी बीवियां उनके बच्चे बहुत रो रहे हैं, या अल्लाह अपना रहम फरमा दे। उन मुल्कों के हुक्मरानों के दिल में रहम फरमा दे जो उनको जेल से रिहा कर दें। ए मेरे अल्लाह हमें ऐसे हुक्मरान अता फरमा जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खैर के लिए काम करें। ए मेरे अल्लाह जिनके दिल में पाकिस्तान में बसने वालों के लिए दर्द हो। या मेरे अल्लाह ऐसे हुक्मरान अता फरमा जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर से बेहतर काम कर सकें। ए मेरे अल्लाह जो पाकिस्तानी, जो मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, किसी भी वजह से गलत फहमी है या कोई दुश्मनी पैदा हो चुकी है, ए मेरे अल्लाह उनके दिल में मोहब्बत अता फरमा दे। ए मेरे अल्लाह मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को, मेरे सब मुसलमान बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रख। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।